जय हिंद दोस्तों। आज जो हम प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो ईशा लाइफ, आप देख सकते हैं रॉ हिमालयन हनी है, शहद। और ये 500 ग्राम का डब्बा है, बॉक्स है, आधा किलो। एक मिनट रुको। यस, आधा किलो। तो 340 रुपये का है ये। आप देखिए एमआरपी 340 की है। और ये कॉम्बेटोर में ही पैकेज इनका हुआ है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो 100 ग्राम के शहद में आपको 304 कैलोरीज मिलेगी, जिसमें कार्ब्स रहते हैं ज़्यादातर। और जो शुगर, ये मतलब एक ग्लूकोज की एनर्जी का फॉर्म ही होता है जितना कार्ब रहता है हमारा। आयरन है इसमें, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। जो भी मिलेगा बहुत कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन अच्छा मिलेगा। तो शहद के बारे में आप क्या ही बता सकते हैं। मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाऊंगा। तो ये सदगुरु जी के जो उनका ईशा लाइफ फाउंडेशन है, उनके यहाँ से मंगाया था। तो बेनिफिट क्या है इसके? बूस्ट द इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, लेकिन सही तरीके से लोगे तब भाई। रॉ हनी इज़ अल्कलाइन फॉर्म है। जो अपना ये कच्चा शहद होता है ये अल्कलाइन होता है, वरना जो ज़्यादातर मीठी ये चीज़ें होती हैं एसिडिक होती हैं। हेल्पिंग काउंटरैक्ट एसिड इंडाइजेशन, सोर्स ऑफ कार्टिनॉइड्स एंड बायोफ्लेनॉइड्स। बायोफ्लेनॉइड्स आपने विटामिन सी में, जो प्रकृति द्वारा जो भी विटामिन सी का सोर्स होता है उसमें बायोफ्लेनॉइड ज़रूर होते हैं। जो हम लोग ये जो लैब में बनते हैं ना विटामिन सी की गोलियाँ, इन चीज़ों में कभी नहीं मिल सकते। अब वो लोग अलग से बना के कॉम्बिनेशन में डाल रहे हैं, मतलब अभी साइंस इतने पीछे है। बट फिर भी उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है या एब्जॉर्प्शन होता है वो उतना नहीं होता जो अपना नेचुरल फॉर्म में होता है। तो ये इसका काम क्या रहता है? एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें रहती हैं। दो चीज़ इसमें नोट दिया हुआ है कि क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अगर ये जमता है और चीनी जैसा लगता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो शहद की हो जाती है सर्दियों के वक्त या जब टेम्परेचर लो होता है। टू डी क्रिस्टलाइज, उसको वापस पिघालने के लिए आप इस जार को एक गुनगुने पानी में रखिएगा। देखिए ये ध्यान रखिएगा, वार्म वाटर, ये नहीं हॉट वाटर नहीं लिखा है, क्योंकि आप इसको गर्म में रखोगे ना तो जो भी शहद होता है वो जहर बन जाता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जहर जैसी हो जाती हैं। तो इसमें इंग्रेडिएंट सिर्फ हनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये चीज़ सदगुरु ने भी वीडियो में डाली थी। अगर आप जैसे खाली पेट सुबह पानी के साथ शहद लेते हैं, तो जो भी पानी आप ले रहे हो, ठंडे के साथ भी ले सकते हैं शहद को और गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ गर्म पानी के साथ नहीं लेना। तो दोस्तों और कुछ है इसमें। ईशा लाइफ की यहाँ पे एक इनका अपना एक डब्बे का हुआ है। ये डब्बे काम आ जाते हैं सामान रखने के लिए। तो ये खोला भी नहीं था क्योंकि मेरे पे अभी मैं दूसरा ही, हमारे यहाँ लोकली अपने शहद मिल जाते हैं जो रोड में पूरा छत्ता ही उठा के ले आते हैं वो बेचने के लिए। तो उससे ज़्यादा तो प्योर कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये भी है दोस्तों, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। यार मैं चम्मच लाना भूल गया हूँ और मैं अभी उठूँगा नहीं, तो मैं बाहर ही निकाल देता हूँ। इसका टेक्सचर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये इसका टेक्सचर है, ये देखिए। अब इसमें कोई बोलेंगे भाई असली है नकली है। मैं कुछ पहले वीडियोस देखता था तो उसमें बताते थे कि अंगूठे के ऊपर रखो, नीचे टपक जाएगा तो नकली है, नहीं टपकेगा चिपका रहेगा। ये देखो जैसे चिपका हुआ है तो असली है। अब ग्रेविटी तो भाई काम करेगी ना, कितना देर तक चिपका के रखेगी। कोई लोग पानी में वो कर दें, कोई लोग इसमें एक ऑप्शन और होता है। अब ये वाकई में चिपक गया। ऑप्शन और होता है, जैसे अ, इसको आप रुई या किसी चीज़ पे रखो और उसे माचिस से जलाओ तो असली शहद होगा तो वो जलता है। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बेवकूफ़ हम बनते रहते हैं। सीधी सी है कि कोई भी ट्रस्टेड चीज़ के साथ जाओ और आप वो ले सकते हो। अभी सदगुरु का जो ईशा लाइफ का है ये सबसे ज़्यादा भी ट्रस्टेड है। अभी बीच में तो पतंजलि के में भी नकली का वो आ गया था, इसलिए अपन तो खाते नहीं भाई पतंजलि का। कुछ चीज़ें लेते हैं क्योंकि देखो वो खुद नहीं बना रहे ना, कुछ चीज़ें तो वो खुद अपने उस देख रेख में बनाते हैं। जैसे दवाइयाँ उनकी होती हैं उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाकी के शहद और ऐसे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो दूसरे उनको दे देते हैं मैन्युफैक्चरर को, जहाँ पे बल्क में बन रहा होता है, और उन्हें बोलते हैं भाई हमारे लिए भी बना दो और ठप्पा लगा देंगे अपना। तो उनकी उसमें उनकी गलती नहीं रहती, वो तो विश्वास करके दे देते हैं। लेकिन जो वो लोग बना रहे हैं जिनको दिया है वहाँ पे गलती होती है, तो इसलिए उनकी दवाइयाँ जो रहती हैं वो ठीक रहता है। वैसे ही जो सदगुरु का ये है ये ठीक है, अभी तक फ़िलहाल तो ठीक ही है। तो क्योंकि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, घर परिवार में भी यूज़ करते हैं जो चीज़ होती है। वैसे हम हनी ऐसे लेते नहीं हैं, ये तो मंगा लिया था ऐसे ट्राई करने के लिए। वरना जो हमारे यहाँ लोकल मिलता है वो जो मैं बता रहा था वो तो मोटी ततैया वो उसका होता है मधुमक्खी का। तो पूरा छत्ता उठा के ले आते हैं, मधुमक्खियाँ भी साथ में ही घूमती रहती हैं उसमें ही, तो बाल्टी में रखते हैं। तो वो हमें जो लोकल यहाँ मिल जाता है ऐसे ही अलग रेट रहता है। 200 रुपये 200 रुपये किलो से 400 450। अभी जो मैं लाया था 400 रुपये किलो का लाया था 2 किलो, तो 800 रुपये का 2 किलो। ये तो खैर कितना है क्या, 340 रुपये का आधा किलो है। तो ये चीज़ें महंगी तो होती हैं जो आप लेते हो। अपने लोकल में देखोगे सस्ता भी मिलेगा और उन लोगों को रोज़गार भी मिलता है। इन लोगों को भी रोज़गार मिलता है क्योंकि यहाँ आश्रम में जो भी काम करते हैं वो ज़्यादातर तो नहीं लोकल लोग ही रहते हैं। बट अब ये रॉ हिमालयन हनी है तो ये हिमालय, मैं जहाँ रहता हूँ तो मैं हिमालय रीजन में ही रहता हूँ भाई। तो अपने लिए तो अब यहाँ से शायद वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से मैं मंगा रहा हूँ,
तो पैसा तो लगेगा ना, अब मैं सीधा यहीं ले लेता हूँ, तो कोई मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं रहती। तो दोस्तों ये ईशा का जो रॉ हनी का था, ये मैंने रिव्यू क्या देना, अभी तो मैंने कुछ ऐसे खाया भी नहीं है। अब खाया हुआ है मैंने, टेस्ट इसका एक पहले ही किया था बहुत पहले, तो वही टेक्सचर में और सूंघ के इसमें पता चल रहा है, इसकी जो खुशबू आ रही है वही टेक्सचर आएगा। तो जो शहद होते हैं वो मधुमक्खी पे, बहुत अलग अलग मधुमक्खियों पे डिपेंड करता है। मैंने एक बहुत पहले एक, आपको याद होगा, मनुका हनी का रिव्यू डाला था। वो सबसे महंगा शहद होता है, सबसे महंगा शहद मनुका हनी। वो 100 ग्राम करीबन 3,000 रुपये का आता है, 100 ग्राम 3,000 रुपये का। तो वो मैं पता नहीं कितना लाया था, 100 ग्राम ही लाया था, 100 से 200 ग्राम होगा वो। और वो मधुमक्खी जो रहती हैं वो न्यूजीलैंड में होती है, और वो एक पर्टिकुलर फूल जो होता है वहाँ पे शायद वो मनुका फ्लावर होता है, उसी पे से रस निकालती है, उसी का शहद होता है। और वो शहद बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ उसकी होती है, तो बहुत चीज़ों में वो शहद यूज़ होता है। तो अभी तो वो जो क्या होता है, शहद अलग अलग मधुमक्खियों पे भी डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, और जोग्राफिकल एरियाज़ पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जहाँ कि आप लोकल हो, आप अगर वहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप मंगा लीजिए थोड़े पास है। जैसे देर आप यहाँ रहते हो उत्तराखंड में तो खैर मिलता ही है, बट आप जैसे महाराष्ट्र में रहते हो, समझ लो वहाँ शायद नहीं है, तो उसके पास वाला स्टेट कौन सा है, आप वहाँ पे अप्रोच करिए, या उससे पास वाला, ऐसे करके आप कर सकते हो। बट ज़्यादा दूर का मत करो। वो सिर्फ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जैसे मनुका हनी है, वो सिर्फ वहीं हो रहता है, न्यूजीलैंड से ही आया आता है, यहाँ पे इंपोर्ट होता है। तो वो तब जब डॉक्टर रिकमेंड करे, तो मुझे रिकमेंड किया था बहुत पहले, तो तब मैंने उसको लिया था। तो ये था दोस्तों, कोई इसका रिव्यू, कोई क्वेश्चन हो तो आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। जय हिंद, धन्यवाद।